तो अच्छी चीज क्यों नहीं चलना आप चाहिए? कहाँ से? मैं ग्वालियर चल से हूँ। क्या आपके मन में क्या है, राजा महाराजा या शिवराज? जो भी होगा पार्टी का निर्णय सब कार्यकर्ता को मंजूर है। सीधी मन में क्या है आपके? मन में मोदी के मन में है, सबके मन में है। मोदी के मन में क्या बताएंगे आप? शिवराज जी, शिवराज जी, क्यों शिवराज? उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनसे अच्छे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। एक ही नेतृत्व के भरोसे पूरा प्रदेश क्या 20 सालों तक रहेगा? रहेगा, बिल्कुल आप रहेगा। कहाँ से? राजगढ़। राजगढ़ से। क्या सोचते हैं, क्या है? और कैलाश जी यहाँ पर आ चुके हैं। कैलाश जी खुद एक कंटेंडर है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। हालांकि बोलने से, चूंकि खुद उनका भी नाम है, हालांकि अपने बयानों के चलते। कैलाश जी बताइयो। और साफ तौर पर बात करने से यहाँ पर तमाम नेता कतराते नजर आ रहे हैं। कैलाश जी का नाम हालांकि बहुत तेजी से शुरुआत में चला, लेकिन बाद में जो नाम उभर के आए वो प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हालांकि अभी तक टिके हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनाए जाने के पीछे बड़ी वजह उनके जो समर्थक है, तमाम समर्थक जिन चीजों को बता रहे हैं, गुट नहीं है, 3 साल से है, गुट नहीं है, उनको बनाकर ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मैसेज भी दे सकते हैं कि तमाम वो लोग जो अपनी पार्टी छोड़कर आते हैं उन्हें बीजेपी में पर्याप्त सम्मान मिलता है, चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो या अगली कड़ी के रूप में एकनाथ शिंदे भी देखे जा सकते हैं। सर बताइए, थैंक यू, बहुत बहुत क्या है धन्यवाद। मन में? मोदी के मन में की बात नहीं, आपके मन में क्या है? मोदी के मन में जो होगा वही सामने नहीं, तो आएगा। मोदी के मन में तो है, पर आपकी राय क्या है? हमारी राय तो जो कार्यकर्ता है, ओबीसी जी, ओबीसी तो प्राथमिकता है ही। ओबीसी प्राथमिकता। चलिए, कुछ तो खुलकर बोला है इन्होंने कि ओबीसी प्राथमिकता है। बड़ा सवाल यही खुलकर आ रहा है, क्या सोशल इंजीनियरिंग का जो मॉडल जो छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है, उसी मॉडल के सहारे यहाँ पर बीजेपी चलती दिखाई देगी? अगर वो फॉर्मूला है, ओबीसी का फॉर्मूला 52% जो ओबीसी की आबादी है उसमें से चुना जाना है, तो बड़े नाम जो 2 उभर कर आ रहे हैं उसमें से प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक दिल्ली से भोपाल में नहीं आए, लेकिन उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उन्हें डार्क हॉर्स मारकर चल रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने, जो उनके सबसे कट्टर समर्थक माने जाते रहे, वो कुछ भी बोलने से कतराते रहे, लेकिन साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि इस वक्त एक कड़े कंटेंडर के तौर पर ये तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भीड़ अब भी वही है, आप देख सकते हैं जोश के साथ। उन्हें उम्मीद है कि उनके, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते। कहां से आए आप? यही भोपाल से। भोपाल से। क्या चाहते हैं, कौन नया चेहरा होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहेंगे कि युवा चेहरा है, हाँ। और हम चाहेंगे कि माननीय सिंधिया जी का नाम सीएम पद के लिए दावेदारी में आए। अच्छा। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नया चेहरा है, हाँ। जितने भी नए लोग हैं, हाँ। सब लोग चाहते हैं कि सिंधिया जी बने सीएम। अच्छा, ऐसा चाहते हैं आप? कहां से आप? मैं सिलवानी विधानसभा से। सिलवानी विधानसभा। चलिए, क्या ठीक। तस्वीर लग रही है? आपने जितने लोगों से बात की, देखिए खुलकर तो कोई विधायक नहीं बोल रहा, कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बहुत सारे समर्थक इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर भोपाल में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक प्रोडक्ट अगर चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि कितने बरस हो चुके हैं चलते हुए। 17-18 साल अगर मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनकी वजह से ही जीत मिली है और उनका बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी की इस जीत पे, तो उनको मुख्यमंत्री एक बार फिर बनाया जाना चाहिए। किसी कार्यकर्ता ने कहा भाई हमारे यहाँ गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनता है, अगर वो कारीगर चले गए तो दोबारा ऐसा गुलाब जामुन नहीं खाने को मिलेगा आपको। यही शिवराज सिंह चौहान के पीछे की वजह है। अब कोई आएगा भाई पोहा नहीं, पोहा प्रहलाद सिंह पटेल पोहा है कोई आके कहे कि नहीं, जलेबी बड़ी जबरदस्त है। ये कहना चाहूंगा, देखिए शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से बीच चुनाव में वापस लाया गया, जिस तरह से शिवराज सिंह, मुझे जहां तक मालूम है कि जो 2 लास्ट लिस्टें बनी जिनमें कैंडिडेट्स तय हुए वो शिवराज सिंह चौहान के जो है समर्थन से तय हुए। तो अगर इतना विश्वास प्रधानमंत्री और जो बीजेपी का संगठन है उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पे जताया है तो उनकी दावेदारी काफी स्ट्रांग बनती है। ठीक जी, ज्योतिरादित्य, देखिए नाम तो जो गूंजे, एक बात आई कि ओबीसी होना चाहिए, अब उसमें शिवराज सिंह चौहान के चाहने वाले काफी हैं वहां पर। नहीं, स्वाभाविक है। और शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं। और लेकिन जब प्रोडक्ट वाली बात आती है ना, तो भैया प्रोडक्ट जो चल रहा है वो अभी है बीजेपी और मोदी। जो प्रोडक्ट की अगर बात आप कहें, उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट हो सकते हैं कि कब किसको किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से शिवराज सिंह चौहान को जो भूमिका निभानी थी उन्होंने निभाई। मैं दोहरा रहा हूं इसे, केंद्रीय भूमिका उनकी लगभग तय है। अब ये शिवराज सिंह चौहान को तय करना है कि मध्य प्रदेश के मोह से वो मुक्त हो पाते हैं, अपनी लाडली बहनों के मोह से या नहीं।
प्रहलाद सिंह पटेल को मुख्यमंत्री पद के तौर पर ही वहां भेजा गया था। दूसरे जितने नाम हैं उनकी अलग भूमिका है, उनमें से किसी की भूमिका मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। 2024 के चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल मैं नहीं देख पाता हूं। देखिए एक शिवराज तस्वीर सिंह चौहान पे एक और भी बात कही हाँ जा रही है कि अगर ओबीसी से ओबीसी को क्यों जो है वो बदला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के साथ तो ये भी प्लस है कि वो ओबीसी भी हैं, प्लस महिलाओं का भी उनको बहुत समर्थन है। तो ऐसे में ये बातें भी वहाँ पे चल रही हैं जो है भोपाल में कि आखिर ऐसा बदलाव क्यों किया जाएगा कि एक ओबीसी की जगह दूसरी ओबीसी को लेकर जाएंगे। अच्छा, एक तस्वीर देखिए वहां से आई है, हमने उसकी चर्चा नहीं की। बीजेपी के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं, जितने तीनों पर्यवेक्षक वहां भेजे गए हैं। मनोहर लाल खट्टर देखिए बैठे हुए सामने, और अब ये देखिए विजुअल आ गए, अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं। प्रहलाद पटेल, क्या ये होंगे आज के मैन ऑफ द मोमेंट? प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है इस दौर में। अगर शिवराज नहीं होते हैं तो फिर जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो प्रहलाद पटेल ही हैं। केंद्रीय मंत्री चुनाव जीते इस बार विधानसभा का। और शिवराज सिंह चौहान, हालांकि सीनियरिटी के लिहाज से या पूरा सम्मान उनको दिया जा रहा है। पर्यवेक्षक भी जब गए तो सबसे पहले उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। फिर आपने देखा मनोहर लाल खट्टर के बगल में ही जो है शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए, बातचीत सब लेकिन प्रहलाद पटेल से कर रहे हैं। क्या संकेत है? सौरभ, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिविटीज वहाँ पे है वो सारा इशारा कर रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है, वहाँ पे बीजेपी के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में फैसला जा रहा है। बहुत सारे कॉल, मुलाकात करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरी चीज़ सौरभ, आप देखें तो क्या होगा, ये तो जैसा कि बार बार सब कोई कह ही रहा है, बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में है, लेकिन अब तक जो हुआ उसे आप पढ़ें तो बात ज़्यादा लॉजिकल समझ में आएगी कि क्या हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक तौर पर सीएम फेस हो सकते थे, पार्टी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में उनका नाम तक नहीं लेते थे, उनका जिक्र तक नहीं करते थे। क्या उससे रीडिंग नहीं समझ में आनी चाहिए क्या होगा? पोस्टर में उनके साथ बाकी नेताओं की फौज लगा दी गई थी, कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ शिवराज नजर आ रहे हों। एक समान पिक्चर का जो साइज होती थी ना, उसमें शिवराज बाकी उन नेताओं के साथ रहते थे। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ें। और चुनाव के नतीजों के बाद कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इंदौर जाते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ लाडली योजना थी, राजस्थान में कहाँ लाडली योजना थी। इस तरह के बयानों का सीधा ये मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को भी मैसेज है। और वो पिछले 3 महीनों में दिख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आप देखें जो तस्वीरें बता रही हैं, प्रहलाद पटेल बिल्कुल आकर्षण का केंद्र जो है वो बने हुए हैं, और प्रहलाद पटेल से तमाम लोग आकर के मुलाकात करें। ये तस्वीरें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सब बधाई देना चाह रहे हो प्रहलाद पटेल, कह कुछ नहीं सकते। देखिए, और जो बनने जा रहा होगा उसको भी पता है कि नहीं 2 घंटे में उसका नाम अनाउंस होने वाला है। नहीं सौरभ, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितने उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को इस बात की जानकारी अब तक नहीं है। जैसे ब्रेक के दरमियान भी मैंने किसी से पूछा तो उसमें अभी कोई इंडिकेशन तक नहीं है पर्यवेक्षकों सहित। एक चीज़ ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में आप देखें सौरभ, तो पर्यवेक्षक के तौर पर हेवी वेट को नहीं भेजा गया। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना करें तो पॉलिटिकली लो हेवी वेट, जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो होता है वो आपको मध्य प्रदेश में कम दिखा पर्यवेक्षकों के नाम में। वो शायद इस वजह से कि पार्टी को बखूबी मालूम है कि वहाँ जो ट्रांजिशन होगा बहुत स्मूथ होगा, बहुत कुछ समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखें जो अंदर जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, ये तस्वीरें खिंचाने का वक्त है। और वहां पर ये बताया गया कि एक ग्रुप फोटो होगी, जो विधायक दल की बैठक से पहले एक फोटो खींची जाएगी सारे विधायकों की, और उसके बाद जब नेता चुन लिया जाएगा तो फिर एक और ग्रुप फोटो होगी। लेकिन तब बीच में आपको मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं वो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देंगे। सब लोग पहले अंदर जो जा रहे हैं, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहां जाकर वो श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद अंदर जो सभागार है, जो हॉल है, वहां बैठकर 3:50 पर ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। उससे पहले एक दूसरे से मिलने मिलाने का जो है अवसर है, क्योंकि चुनाव के बाद सब लोग पहली बार एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान, तीनों नेता जो सबसे सीनियर हैं इस वक्त वहां पर, वो आपको एक फ्रेम में नजर दिखाई दे रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। और देखा जाए तो जब मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनकर आए थे, उसके बाद लगातार उन्होंने वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया, पार्टी का विश्वास हासिल किया और लगातार मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान के विदाई का वक्त आ चुका है
और उन्हें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात के संकेत दे दिए थे, चुनाव प्रचार अभियान में भी दिए थे, और परिणाम आने के बाद भी उन्हें इस बात का संकेत मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक में कोई नया नाम सामने आ सकता है। लेकिन शिवराज जी की समीर जी बात करें, कल भी उन्होंने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, बहनों आज 10 तारीख है, यानी 10 तारीख की किस्त जाने वाली है लाडली बहना योजना की। लाडली बहना योजना ने जीत दिलाई, ये नैरेटिव शिवराज सिंह चौहान नहीं छोड़ रहे हैं। बीच में 5-7 दिन पहले ऐसा लगा था कि शायद उनको ये संदेश गया है कि भाई जो बात सब लोग कह रहे हैं और मान रहे हैं कि जीत नरेंद्र मोदी की है, नाम पर है, तो उसको नैरेटिव को थोड़ा सा तो उन्होंने बढ़ाया आगे, लेकिन फिर लाडली बहना पर आ गया सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लाडली बहना योजना शिवराज की एक बड़ी योजना रही है और मास्टर स्ट्रोक रहा, उसका वोट मिला, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना के कारण 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीती है, यह सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन की एक बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लाडली बहना के कारण प्रदेश में इतना बहुमत मिला है, उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ये मान चुका है और शिवराज को ये बताना चाहता है कि जो प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, उनके चेहरे और उनके 5 साल के प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ के स्वयंसेवकों के काम के कारण मिला हुआ है। निश्चित रूप से शिवराज सिंह लोकप्रिय है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो यह सीधा संदेश जाएगा कि ये 163 विधायकों का जो प्रचंड बहुमत मिला है वह शिवराज सिंह के कारण मिला है और शिवराज सिंह चौहान को उसने मुख्यमंत्री बनाना केंद्रीय हाईकमान की मजबूरी रही है। मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व यह कभी बताने की कोशिश नहीं करेगा और शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लगभग तय है। जी राहुल जी कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि 34-35 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे महिलाओं ने जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा वोट किया है। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना जो है उसके कारण ही ये महिलाएं जो हैं आगे बढ़ के वोट की हैं। लेकिन इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद जाके कहीं पे भी जब वो प्रचार करते हैं या उनका जो उनकी स्कीम्स हैं या उनका जो ढंग है काम करने का, उसको लेके लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ और वो हमेशा ऐड करते हैं सारी सीटों में, या जो भी चुनाव हो रहा होता है उसमें वो कम से कम 10, 15, 20 सीटें और ऐड कर देते हैं। जी, अगर आप अब ये देखें कि नेता जो हैं वो प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का जो तरीका है बात करने का, मिलने का, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का, बहनों के बीच में जाने का, वो एक सटल तरीके से जो है, सहज तरीके से जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उनका ये तरीका रहा, अब कल तक भी आप देखिए तो लाडली बहना के जरिए वो ये नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं वो उनके समर्थक पुश करते रहे। भाई शिवराज सिंह चौहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, 17 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उसके कंट्रीब्यूशन को इस जीत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उनके कैंप की तरफ से जरूर कहीं ना कहीं बताया जाता रहा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पब्लिकली इस बात को कहते नजर आए कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है, मैं कभी दौड़ में नहीं था, ना मैं इस मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, लेकिन दौड़ में तो सभी शामिल हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, इसमें कोई बहुत ये जिसको कहें कि सरप्राइजिंग नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की अभी उम्र भी ऐसी नहीं है कि कोई कहे कि चलो 70 के पार हो गए, 75 साल हो गए। अभी तो उनकी उम्र भी 64 साल की है और बहुत हर तरह से वो फिट हैं उसके उस भूमिका के लिए। लेकिन 2018 का चुनाव और 2018 के बाद जो 5 साल बीते हैं, उसने एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट तौर पर बताई है कि भाई अब आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा वर्ग वोटों का ला सकते हैं, भरोसा जगा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो चाहिए उसमें कहीं थोड़ा सा रह जाते हैं। राज्य में एक और बड़ा नेतृत्व है जो चाहता है बार बार कि मेरी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। और जिसको हम कहते हैं ना कि बदलाव, जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, राज्यों में नेतृत्व का बदलाव ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस पार्टी ने ये नहीं समझा वो गड्ढे में जाती है, वो पीछे चली जाती है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को बदलकर प्रहलाद सिंह पटेल या किसी और को लाने की बात होती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यही एक चर्चा भी हुई थी कि 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसके सामने फिलहाल कोई हर चीज जो है उसका छोटी है, नंबर नहीं है। तो क्या वो एक फैक्टर हो सकता है जो शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे बढ़ाए देवेंगे? और देखिए 24 के चुनाव के लिहाज से देखें तो शिवराज फैक्टर एक ही है कि वो ओबीसी हैं, तो अगर उनको रिप्लेस करना होगा तो दूसरा ओबीसी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चेहरे के लिए शिवराज सिंह चौहान पे डिपेंडेंसी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश जीताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम कर गई, जैसे ये माना सौरभ कि इस पूरे चुनाव को आप देखें तो बीजेपी ने तो क्लियर किया ना कि शिवराज हमारे फेस नहीं है, और पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ये मैसेज देने में कि शिवराज सिंह चौहान हमारे फेस नहीं है। यहाँ तक कि उनके विधानसभा के टिकट तक पे डाउट किया गया। तो उस मैंडेट को
शिवराज सिंह चौहान से जोड़ना, कम से कम पार्टी के नेता तो टॉप लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं लेकिन आप मानेगी। मानते हैं शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में ही जो है अपनी दावेदारी भरपूर पेश की, और उसका मैसेज क्या गया है? पूरी सौरभ, और पहले मैं आपको बताऊं कि शिवराज कैंप कम से कम ये मानता है कि पिछले 3-3.5 सालों में पार्टी के भीतर ही उनकी छवि को खराब की गई, जानबूझकर ये नैरेटिव फैलाया गया कि उनके चेहरे को लेकर फटीग है, ऐसा शिवराज कैंप बखूबी मानता है। और इस लिहाज से उन्होंने संघ पर अपनी पूरी उम्मीदें लगा रखी हैं। अभी भी उनको संघ से उम्मीद है कि संघ शायद, जिसके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, उनके पक्ष में एकदम से खूंटा गाड़ना जिसे कहते हैं वो कर देगा, और शायद उसे उनकी लौट। देखिए 2 बजने वाले हैं और अब से 1 घंटे के बाद लगभग जो है प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी, जिसमें विधायक दल के सारे विधायक मिलकर के, सभी 163 जीते हुए भाजपा के विधायक मिलकर के अगला नाम जो है वो तय करेंगे। नाम यहां से भेजा गया है, उसमें विधायकों की सहमति ली जाएगी और फिर पर्यवेक्षक जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उस नाम की घोषणा कर देंगे, और वो नाम हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इस बात का दावा है हमारा है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं।